डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मतलब आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट हैं इसके बेसिक वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है क्लोज सेंटेंस। अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। के क्लोज सेंटेंस या तो हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आ रहा है 3, इट्स मीन ये ट्रू है। 6 इज एन इवन नंबर, ट्रू है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 9, ये 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा फॉल्स। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 9, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है 9 को 5 टाइम ऐड किया जा रहा है, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा डिफरेंट होगा। ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स। अब ओपन सेंटेंस क्या है, यानी क्लोज में तो आ गई है ट्रू है या फॉल्स है, तो ओपन में देखते हैं। एन ओपन सेंटेंस इज नीदर ट्रू और नॉट फॉल्स, ना तो वो ट्रू है ना ही फॉल्स है अनटिल द वेरिएबल्स और अननोन, कि जो वेरिएबल है यानी अननोन कहते हैं नामालूम को, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यू, कि जब तक वेरिएबल को या अननोन को हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस नहीं करेंगे हमें नहीं आइडिया होगा कि ये वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है, अब ये नहीं मालूम कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक हमें x की राइट वैल्यू मालूम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स होगा। और अगर हम यहाँ 6 पुट करते हैं तो ये क्या होगा ट्रू। जब तक यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी हमें आइडिया नहीं होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल्स। A polynomial expression or simplify a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of a variable is zero। कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं पावर, जो वेरिएबल की पावर आ रही होती है वो क्या है जीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर, या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अब इसमें हमारे पास जो टर्म्स है एक भी हो सकती है और एक से क्या हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। जैसा कि ये गिवन है हमारे पास 13 है, माइनस एक्स है, 5x है, प्लस 3y है, एक्स रेज टू पावर 2 है। यानी यहाँ तो जीरो पावर हो, जब किसी भी चीज़ की पावर जब जीरो, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर जीरो है तो ये इक्वल टू 1 होगा। चाहे 1000 की पावर भी जीरो आ रही हो वो इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो जीरो पावर होगा ये, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वो जीरो टोटली हो जाएगा। और अब पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं। अगर नेगेटिव है तो इट्स मीन वो पोलिनोमियल नहीं है, या फिर वो डेसिमल में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सपोनेंट है, तो वो हमारे पास वेरिएबल में की पावर इस तरह की जो होगी वो पोलिनोमियल नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी हमारे पास। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म, कि जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की। Degree of a term is in a polynomial is the sum of the exponents on the variable in a single term। सिंगल टर्म में अगर 2 या 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उनकी पावर्स को ऐड करेंगे, देन वो हमारे पास डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वो इसकी डिग्री होगी। कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे 2x है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x से x वेरिएबल है तो ये इसका क्या होगा 2 कोएफिशिएंट होगा। ये फर्दर इसकी एग्जांपल्स गिवन है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ पोलिनोमियल इन 1 2 एंड मोर वेरिएबल, कि यहाँ पे पहचान की जा रही है पोलिनोमियल्स की 1 2 और मोर वेरिएबल्स के लिहाज से। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कंसीडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल। अब जब x यूज हो रहा है सभी जगह पे तो क्या होगा वन वेरिएबल होगा, या फिर y यूज हो रहा है या फिर z यूज हो रहा है तो वो क्या है सिंगल है, यानी एक जो एक्सप्रेशन है उसमें जस्ट एक ही वेरिएबल आए। फॉर एग्जाम्पल एक्स यूज हो रहा है, यहाँ पे सभी में क्या वाई यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वाई यूज हो रहा है, तो ये क्या है सिंगल वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब एक पोलिनोमियल है उसमें टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, जैसे एक्स और वाई है, या एक्स और जी आ रहा है, या फिर वाई और जी आ रहा है, तो वो क्या होगा हमारे पास टू वेरिएबल्स हो गए पोलिनोमियल। और अगर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 1 से 2 से ज़्यादा आ रहे हैं वेरिएबल्स वो क्या होगा मोर देन 2। तो यहाँ पे मोर वेरिएबल्स आ रहे हैं, कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं 1 2 3, यानी 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं एक पोलिनोमियल में। नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल, रिकॉग्निशन की जा रही है कि डिग्री के लिहाज से हम क्या क्या नाम देंगे पोलिनोमियल्स को।
अगर पोलिनोमियल की जो डिग्री है 1 है तो वो क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। अगर पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 2 आ रही है, यानी हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 है, तो वो हमारे पास होंगी क्वाड्रेटिक। ये क्वार्टर से वर्ड है क्वाड्रेटिक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब क्यूबिक क्यूब से है कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री है हमारे पास क्या हो, 3 हो, तो वो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। और नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक का हमने पीछे पढ़ा है 2, तो यानी ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 1, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। अब यहाँ पे हमने ओपन और क्लोज सेंटेंस को जो है फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखे 3x + 4 = 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएबल यूज हो रहा है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये क्या होगा, ओपन होगा, ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट वन है 2 मल्टीप्लाइड बाय x⁻³ यानी 2x⁻³ है, तो यहाँ भी वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ओपन। जहाँ जहाँ पे वेरिएबल आएगा वो ओपन ही होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, 5 × 4 = 20, यानी 5 4s are 20 और ये भी 20 है, बोथ साइड इक्वल है। इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, तो ये क्या होगा, क्लोज सेंटेंस। नेक्स्ट है एलिमेंट 4, तो वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये ओपन ही होगा। एलिमेंट नंबर 5, 10 + 40 50 = 50, ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो ये क्या आ रही है, क्लोज सेंटेंस। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 6, 72 / 8। 72 को डिवाइड करें 8 से तो क्या आएगा, 9 = 9, तो इट्स मीन ये क्या है, क्लोज सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। अब इक्वेशन इक्वल से वर्ड आया, जहाँ पे इक्वल का साइन यूज हो जाए वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। जहाँ इक्वल का साइन नहीं आ रहा वो होगी एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें ये इक्वल 0 पुट किया गया, तो ये क्या होगी, इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल का साइन कहीं भी नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ रही है, एक्सप्रेशन। x + y = 3, इक्वेशन, ये भी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट ये भी हमारे पास इक्वेशन ही है, और ये भी लास्ट वन भी क्या है, इक्वेशन ही है। जहाँ जहाँ पे इक्वल का साइन यूज होगा, यानी इक्वल का सिंबल यूज हो रहा है, वो सारी हमारी इक्वेशंस ही होंगी। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। फिर वही सेम वर्ड, इक्वेशन है, इक्वल का सिंबल है तो ये इक्वेशन है, ग्रेटर का और लेसर का सिंबल है तो वो क्या है, इनइक्वालिटीज है। ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल है, तो वो भी हमारे पास इनइक्वालिटीज है। अब लेसर का सिंबल को आपने याद रखना है, एल। एल की शेप ये है तो लेसर का सिंबल भी ये होगा। जिस तरफ एल का फेस है उस तरफ जो सिंबल का फेस होगा वो क्या होगा, लेसर का होगा, और जो ऑटोमेटिकली दूसरा वो ग्रेटर का हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें इनइक्वालिटी वाला सिंबल है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी, ये हमारे पास इक्वेशन। नेक्स्ट वन अगेन इनइक्वालिटी, यहाँ भी इक्वल का सिंबल है तो ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन। ये भी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें से पोलिनोमियल कौन सी है और पोलिनोमियल कौन सी नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये किस तरह हम करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे x² + x - 1। अब यहाँ पे हम इसकी डिग्री देखेंगे, एक्सपोनेंट सॉरी पावर देखेंगे, ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है पॉजिटिव हो, और जो हमारे पास है एक होल नंबर हो, यानी कंप्लीट नंबर आ रहा हो, इंटीजर आ रहा हो, डेसिमल में भी नहीं हो और नेगेटिव भी नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है ये भी पोलिनोमियल है, यानी पावर देखे पॉजिटिव ही है और इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर ही है ना सारे। यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है ये, अब ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ये कंडीशन पे पूरा ही नहीं उतर रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट पोलिनोमियल।
नेक्स्ट अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जब आएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट वन, ये पॉजिटिव ही है एक्सपोनेंट, तो ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल। और यहाँ भी ये जो लास्ट वन है ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे हमने बताना है कि इनमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट यूज हुए हैं। कॉन्स्टेंट, ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं। यहाँ पे यूज हुआ है 7, -6 एंड 3। इस एक्सप्रेशन में यूज हुआ है 5 एंड -3। इस एक्सप्रेशन में आ रहा है 8, 2 एंड 5। और लास्ट में आ रहा है 9, 3 एंड -2। ये सारे इसके कॉन्स्टेंट्स हैं एक्सप्रेशंस के। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री अब राइट करनी है। डिग्री में क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी एक्सपोनेंट जो होता है, यानी पावर जो होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, डिग्री इज इक्वल टू है 1 के। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2, तो यहाँ डिग्री होगी 2। यहाँ पे अगर चेक करें, इन दोनों की ऐड करें तो 1 + 1 2 आएगी, ये 3 है, तो हाईएस्ट जो 3 है वही राइट करेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 3। एलिमेंट नंबर 4, यहाँ पे देखिए 2 + 2 क्या आएगी, 4, ये 3 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट इनकी आ रही है, डिग्री इज इक्वल टू 4। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेपरेट द पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। एलिमेंट नंबर 1, 3x + 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, इट्स मीन ये क्या है, लीनियर है। यहाँ पे 2 आ रही है, तो ये होगी क्वाड्रेटिक। यहाँ भी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री देखनी है हमने। यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर। यहाँ पे क्यूबिक, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक, यहाँ पे 2 + 2 4, तो ये भी क्या आएगी, बाई क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट वन अगर देखें तो यहाँ पे ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। 4 वाली जो है वो बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूब 3 और क्वाड्रेटिक 2, और लीनियर हम 1 के लिए राइट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500